इस अपमान का बदला ब्राह्मण समाज ने ठान लिया है कि 2027 में इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सम्मान ब्राह्मण समाज को किसी ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया। ब्राह्मण समाज पर अन्याय और अत्याचार हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणों की आवाज उठाने का काम किया और ब्राह्मणों का सहयोग करने का काम किया है। जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मण विरोधी रही है। ब्राह्मण मतों को लेकर सत्ता तो हथिया लिया, लेकिन जब ब्राह्मण अधिकार की बात आई है तो उनको दरकिनार कर दिया। तो इस वक्त हमारे साथ एक भैया हैं जो इटावा से चलकर आए हैं। क्या नाम है भैया? राजीव दुबे, प्रदेश सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी में। तो क्या कहना चाहते हैं, आज जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आप लोग लखनऊ आए? आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर मैं सबसे पहले स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी के चरणों में सादर नमन करता हूं और आज समाजवादी पार्टी की सड़कों पर, कार्यालय पर जो ब्राह्मण समाज का जन सैलाब उमड़ा है, यह संकेत दे रहा है कि आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को यही ब्राह्मण समाज उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। ब्राह्मणों का अपमान कैसे हो रहा है भाई भारतीय जनता पार्टी में? ब्राह्मणों ने बड़ी ही संख्या में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट और सहयोग देने का कार्य किया था और ब्राह्मणों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन सरकार में आने के बाद बाबा जी ने ब्राह्मणों पर का उत्पीड़न, ब्राह्मणों के साथ अन्याय, ब्राह्मणों को छल और कपट से ब्राह्मणों को वोट लेकर ब्राह्मणों को ठगने का काम किया है। ब्राह्मणों को लुटा है, ब्राह्मण पिटा है और इस सरकार में ब्राह्मण मिटा है। तो मैं अपने ब्राह्मण समाज के सभी बंधु बांधवों से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी जो सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करते हैं और उन्होंने जब जब ब्राह्मणों पर अन्याय और अत्याचार हुआ है, ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। चाहे खुशी दुबे का मामला हो या ब्राह्मण समाज के किसी भी व्यक्ति का मामला हो, कानपुर की प्रमिला दीक्षित का मामला हो, जब भी ब्राह्मण समाज पर अन्याय और अत्याचार हुआ है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणों की आवाज उठाने का काम किया और ब्राह्मणों का सहयोग करने का काम किया है। कहाँ से आए भैया? रायबरेली से। क्या नाम है? अखिलेश दुबे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समूचे उत्तर प्रदेश में आज जो है ब्राह्मण समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों पर जुल्म, अत्याचार, अपमान किया गया है, कहीं छिपा नहीं है। आप चाहे घनश्याम तिवारी की हत्या का मामला ले लीजिए, चाहे आप 2 दिन की जो विधवा हुई थी खुशी दुबे की बात ले लीजिए, कानपुर में एक ब्राह्मण समाज के माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया था, चाहे उसकी बात ले लीजिए। ब्राह्मण समाज पे आपने देखा होगा इलाहाबाद के संगम में और शंकराचार्य के बटकों को जो सिखाए पकड़ के यहाँ की पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, पूरे देश ने, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। इस अपमान का बदला ब्राह्मण समाज ने ठान लिया है कि 2027 में इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सम्मान ब्राह्मण समाज को किसी ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया। समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया। उसी में तो आज आप लोगों को जाने नहीं दिया। इस भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मण विरोधी रही है। ब्राह्मण मतों को लेकर सत्ता तो हथिया लिया, लेकिन जब ब्राह्मण अधिकार की बात आई है तो उनको दरकिनार कर दिया। हमारे बनाए पार्क में हमारे पुरोधा को जो है कार्यक्रम नहीं करने दिया। इससे इनका चाल चरित्र, चेहरा भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण विरोधी होने का उजागर होता है। यही ब्राह्मण समाज योगी जी के ताबूत में आखिरी खील ठोकने का काम करेगा। योगी जो क्रूरता दिखा रहे हैं, जात देखकर इनकाउंटर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा 20 से अधिक फेक इनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए इस सरकार में। आप बात कर रहे हैं ब्राह्मण के हम हितैषी है, चाहे विवेक तिवारी की हत्या की बात रही हो, योगी सरकार अगर सबसे ज्यादा जुल्म जाति किसी पे किया तो ब्राह्मण समाज के लोगों पे किया। ब्राह्मण समाज लेकिन ये जान चुका है कि जब जब अगर सरकारें बदली तो ब्राह्मण समाज की अहम भूमिका रही है। उसी क्रम में आप जो उमड़ता जनसाल आप देख रहे हैं, बंदरिया बाग से दिलकुशा तक, पार्टी दफ्तर तक, आप लाखों लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि ब्राह्मणों का संकल्प, अखिलेश ही विकल्प। ये उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज योगी सरकार को कुर्सी से पैदल करने का काम करे। बड़ी संख्या में ब्राह्मण भाजपा में है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बड़ी संख्या में ब्राह्मण भाजपा में अब नहीं है, पहले थे। उन्होंने जो सत्ता बनवाया था, लेकिन उन्होंने देख लिया कि हमारा
भाजपा में रहते क्या हासिल हो रहा। आप देख लीजिए, जब खुशी सुबह की बात, न्याय अधिकार की बात आती है, तो वहाँ के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनके मुंह में दही जम जाता, एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। आप देख लीजिए, जहाँ पर गोरखपुर की बात हो, हमारे मानी जी ने कई बार कहा हाथा नहीं भाता, क्योंकि बाबा की पुरानी अदावत चल रही है। ये बाबा जो है ब्राह्मण लोगों को चुन चुन के, चाहे आप भदोही की विजय मिश्रा की बात कर लीजिए, चाहे घनश्याम तिवारी की बात कर लीजिए, बाबा ने चुन चुन कर इनकाउंटर किए। लेकिन इस अपमान का बदला, इस इनकाउंटर का बदला ब्राह्मण समाज अच्छे से जानता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज हमेशा मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज संकल्प लेते हैं अखिलेश जी को जब तक गद्दी में नहीं बैठा लेते उत्तर प्रदेश की गद्दी पर, तब तक हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे।